जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। मैं कांस्टेबल आज़ाद सिंह मौर्य आज आप लोगों के लिए डीवीपीएसटी से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूं कि दोस्तों आपको डीवीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको डीवीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल होगा। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल उसी वक्त का होगा जब आपने फॉर्म भरा था और जो आपके नोटिफिकेशन में दर्शाया गया था कि जब हमारे फॉर्म आए थे तो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपको इस तारीख से लेकर इस तारीख के मध्य तक का आपको क्या चाहिए, या इस तारीख से लेकर बाद तक का आपको क्या चाहिएगा, हमको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे बड़ी जो गलती होने वाली है बच्चों पे यही है कि कुछ बच्चों ने बिना सोचे समझे फॉर्म तो भर दिया था, पर उन्होंने उस वक्त पे पुराना कास्ट सर्टिफिकेट या पुराना डोमिसाइल वहाँ पर लगा दिया था। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं और बच्चे इसी चीज़ को लेकर घबरा रहे हैं। तो बच्चों, अगर कभी आपके साथ, अगर कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन बच्चों ने फॉर्म भर दिया था और वो पास भी हो गए हैं, नंबर आ चुका है उनका, पर अभी इस चीज़ को लेकर वो डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र लिखवाइए। शपथ पत्र में आपको ये लिखवाना है कि श्रीमान, उस वक्त पे साइट बिजी चलने के कारण हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था जो हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन बच्चों, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आप नया बनवा कर लेके जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बना हुआ आपका उसी वक्त का होना चाहिए या डेट निकलने के 2-4 दिन बाद तक का हो जाएगा तो चल जाएगा। बाकी थोड़ा, हाँ, बाकी आयोग के ऊपर बात होती है, वहाँ पे जो पैनल बैठता है उस पैनल के ऊपर बात होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो ये डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद की जो बात आती है, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट आपको ये कंपलसरी लेकर जानी है, ओरिजिनल लेकर जानी है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको इनकी 2-2 फोटोस्टेट भी लेकर जानी है। इसके बाद आपको 20 फोटो आपको अपने साथ रखने हैं, कम से कम 20 फोटो आप बनवा लीजिए। 20 रुपये के 20 फोटो बन जाएगी, 20 फोटो आप बनवाइए। 20 फोटो के साथ साथ आप जो आपका प्रिंट आउट है फॉर्म का, जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपने निकलवाया होगा तो वो प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। उसके बाद आपको डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड, वो तो आपको कंपलसरी है, वो तो सभी बच्चे निकलवाएंगे, और उसके साथ ही आपका डीवीपीएसटी, उसको देखने के बाद ही आपका डीवीपीएसटी होगा। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट हमने बता दिया है। अब आता है पहचान पत्र। कोई भी एक पहचान पत्र हो आपका, वो पहचान पत्र लेके जाना। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। आधार कार्ड के साथ साथ यदि आपका ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप वो भी ले लेना, और ड्राइवरी लाइसेंस के साथ साथ यदि आपके 2-3 आईडी अगर पहचान की है तो 2-3 आईडी आप ले लेना। कोई पहचान पत्र कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पर यह है कि हाँ, आधार कार्ड सबको लेके जाना है। आधार कार्ड के साथ साथ आप 2-3 आईडी या जो एक्स्ट्रा आईडी है आपके पास वो भी आप लेके चले जाना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम आती है नाम में कि सर हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम जो है वो ऐसे, जैसे मेरा नाम आज़ाद सिंह मौर्य है, तो यदि हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है आज़ाद सिंह मौर्य और 12th की मार्कशीट में नाम है आज़ाद सिंह, तो ये हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए भी आप एक शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही शपथ पत्र बनवाना। 10 रुपये या 20 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मत बनवाना कि 100 रुपये वाला ही मान्य होता है। कुछ बच्चे 10 रुपये या 20 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवा लेते हैं, उन पर मत बनवाना, ये मान्य नहीं होते। जो मान्य होता है, जो सरकारी में, जो सरकारी कार्यों में जो मान्य होता है अधिकतर, वो 100 रुपये वाला 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर पर ही शपथ पत्र हमें बनवाना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब इसके आगे की जो बात आती है कि हमें ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद इन सब की 2-2 फोटोस्टेट भी आपको अपने पास रखनी है और वहाँ पे लेके जानी है। इसके बाद बच्चों आगे आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट्स जब आपके तैयार हो जाएंगे, जो आप एक आपके जहाँ के स्थानीय हो, आप जहाँ यदि आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो तो गांव में आप प्रधान से अपना लिखवा लेना। एक वो अपने स्टाम्प, जो उनका जो स्टैम्प पैड होता है उस पर लिख के दे देगा कि हाँ ये मेरे यहीं का निवासी है, उसको भी आप तैयार रखना बनवा के। और यदि आप शहर में, सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जो सभासद या पार्षद होते हैं तो आप उनसे भी ये लिखवा लेना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, कोई भी
ऐसा कागज़ या कोई भी ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना जिससे हमें वहाँ पे ये कहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अच्छा बच्चों, बात आती है कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया हुआ है। वो आपकी इच्छा है कि आप ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं या नहीं लगाने, वो आप हैं। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद अलग अलग होती है, तो वो दोनों लेके जाना है, मार्कशीट और सनद, इंटर की मार्कशीट और सनद। बाकी जो नए बच्चे हैं उनमें तो मार्कशीट और सनद इकट्ठी आ रही है आजकल, पर यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, वो लेकर आऊँगा कि हमारी जो मेरिट है DVPST के बाद वो कितनी बढ़ सकती है और कितने बच्चे बाहर हो सकते हैं, और रनिंग की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।